जहां बाकी चोर बैंकों की तिजोरियां लूटते हैं, वहीं इन चोरों ने एक कड़ी सुरक्षा वाले सैन्य अड्डे को ही लूटने का प्लान बना डाला। उनकी योजना बेहद सीधी लेकिन हैरान कर देने वाली थी। सबसे पहले उन्होंने नकली नोटों का एक बड़ा जखीरा तैयार किया, उसे कार में लादा और उसी कार को खुलेआम सैन्य अड्डे के अंदर ले जाकर असली नोटों से बदलने की योजना बनाई। उस दिन बेस में एक शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। उन्होंने भी प्रतियोगी बनकर अपना नाम दर्ज कराया। बस गेट पर तैनात सैनिकों की तलाशी पार करनी थी, उसके बाद अंदर जाना आसान था। तलाशी के दौरान उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने तो खुद ही कार की डिक्की खोल दी। आखिर में सैनिकों को कार में सिर्फ प्रतियोगिता का सामान मिला, क्योंकि नकली नोट और हथियार पहले ही सीटों के अंदर बने गुप्त खानों में छिपा दिए गए थे। बेस के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने प्रतियोगिता की भीड़-भाड़ का फायदा उठाया और चुपचाप पहाड़ी के पीछे बनी दीवार तक पहुंच गए। वहां उन्होंने प्लायर से लोहे का गेट काट दिया। गेट के पीछे एक लंबी, संकरी और अंधेरी सुरंग थी। अगर वे इसे पार कर लेते तो सीधे सैन्य अड्डे के अंदरूनी हिस्से में पहुंच जाते, लेकिन सुरंग के अंत में एक और लोहे का दरवाजा था। खुशकिस्मती से बेस में तैनात एक सैनिक उनका साथी था। उसने दरवाजे की दरार से चाबी अंदर सरका दी। दरवाजा खुलते ही वे आसानी से अंदर पहुंच गए। कुछ ही देर बाद वही साथी अमेरिकी सेना का लोगो लगी एक गाड़ी लेकर आ गया। उस गाड़ी की वजह से वे पूरे सैन्य अड्डे में बिना किसी शक के घूम सकते थे। थोड़ी ही देर में वे गोदाम के बाहर पहुंच गए। जब आसपास कोई नहीं था तो उन्होंने वेंटिलेशन डक्ट की लोहे की जाली निकाल दी, नकली नोटों के बड़े बड़े बंडल उठाए और रेंगते हुए अंदर घुस गए। गोदाम बहुत विशाल था, लेकिन साथी के बताए रास्ते की वजह से वे जल्दी ही उस जगह पहुंच गए जहां अरबों डॉलर नकद रखे हुए थे। इतना पैसा देखकर दोनों की आंखें चमक उठी, लेकिन वे जानते थे कि सैन्य अड्डे से टनों नकदी बाहर ले जाना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने नोटों के बंडलों का केवल बीच वाला हिस्सा निकाला और उसकी जगह पहले से तैयार किए गए नकली नोट भर दिए। योजना को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए उन्होंने असली नोटों के बारकोड भी एक-एक करके उतारे और उन्हें नकली नोटों पर चिपका दिया। इसी बीच बाहर निगरानी कर रहा उनका साथी देखता है कि कुछ सैनिक गोदाम में सामान रखने आ रहे हैं। चेतावनी मिलते ही दोनों तुरंत काम रोक देते हैं। वे अपनी राइफलें तैयार करके गोदाम के कोनों में छिप जाते हैं। अगर जरूरत पड़ती तो वे गोली चलाने से भी नहीं हिचकते, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। सैनिक जिस हिस्से में सामान रख रहे थे वह उनसे काफी दूर था, इसलिए उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। सैनिकों के जाते ही दोनों फिर से काम में जुट गए। उन्होंने असली और नकली नोटों को इस तरह वापस सजाया कि सब कुछ पहले जैसा दिखे। फिर प्लास्टिक रैप वापस चढ़ाकर लाइटर से गर्म किया ताकि वह कसकर चिपक जाए और छेड़छाड़ का कोई निशान न रहे। लेकिन उनका असली प्लान अभी बाकी था। वे चोरी किए गए 2 करोड़ डॉलर सीधे बाहर नहीं ले जाने वाले थे। उन्होंने नोटों को छोटे-छोटे प्लास्टिक बैगों में भरा। हर बैग में एक जीपीएस ट्रैकर रखा ताकि बाद में उनकी लोकेशन आसानी से मिल सके। इसके बाद सभी बैग पुराने इंजन ऑयल के ड्रमों में छिपा दिए गए। ये खाली ड्रम जल्द ही सैन्य अड्डे से बाहर भेजे जाने वाले थे। बाद में उन्हें पहचानने के लिए उन्होंने जिन ड्रमों में पैसा रखा था उनके बाहर खास निशान भी बना दिए। काम पूरा होने के बाद वे फिर उसी वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकले, साथी की गाड़ी में बैठे, प्रतियोगिता स्थल पर लौटे और दोबारा प्रतियोगियों वाले कपड़े पहन लिए। प्रतियोगिता खत्म होते ही वे बिना किसी परेशानी के सैन्य अड्डे से बाहर निकल गए।